बुध प्रदोष व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि 17 दिसंबर 2025। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को समर्पित पौष महीने के कृष्ण पक्ष के बुध प्रदोष व्रत के बारे में। इस बार ये शुभ तिथि 17 दिसंबर 2025 को पड़ रही है। ये व्रत आपको न केवल महादेव का आशीर्वाद दिलाएगा बल्कि आपकी बुद्धि और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस व्रत की पूरी कथा, इसका महत्व और सही पूजा विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भक्ति भाव से इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 16 दिसंबर को रात 11:57 पर होगी। वहीं इसका समापन 18 दिसंबर को रात 02:32 पर होगा। ऐसे में 17 दिसंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल शाम 05:38 से रात 08:18 तक। बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। बुध प्रदोष व्रत में व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा का मुख्य समय प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक होता है। इस शुभ समय में सबसे पहले पूजा स्थल को पवित्र करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर जल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात भगवान शिव को चंदन या भस्म लगाएं और माता पार्वती को रोली। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते और फूल चढ़ाएं। दीपक प्रज्वलित करें और धूप अगरबत्ती दिखाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामनाएं कहें। आरती के बाद प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करें और सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। मैं आपको बुध प्रदोष व्रत का महत्व बताती हूँ। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और ये बुधवार के दिन पड़ने के कारण विशेष रूप से बुध ग्रह से संबंधित लाभ भी प्रदान करता है। संतान प्राप्ति और आयु वृद्धि। ये व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। साथ ही ये व्रत करने से व्रती को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोग, दोष और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा से व्रती को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बुद्धि, ज्ञान और वाणी में सुधार। चूँकि यह व्रत बुधवार को होता है जो बुध ग्रह का दिन है, इसलिए इसे करने से जातक की बुद्धि तेज होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है और वाणी दोष दूर होकर बोलने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आता है। यह विशेष रूप से विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए लाभकारी है। समस्त पापों का नाश। यह व्रत करने से व्यक्ति के सभी पूर्व और वर्तमान के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त करता है। सुख समृद्धि। सच्ची श्रद्धा से ये व्रत करने से व्रती के जीवन में सुख, शांति और भौतिक समृद्धि आती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुध प्रदोष व्रत कथा प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वो पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लौटे में से पानी पीकर हंस हंसकर बतिया कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वो उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर ये देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान शिव की जय। बोलो माता पार्वती की जय।